Today we will study about Kolbe reaction or Kolbe-Schmidt reaction. In the Kolbe reaction, CO2 is passed over heated sodium phenate at 125 डिग्री सेंटीग्रेड. कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे. इस अभिक्रिया में सोडियम फिनेट की अभिक्रिया CO2 के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे की जाती है. जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं, जो रिएक्टेंट लिया है वो सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनेट और CO2 से रिएक्शन कराई 125 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और उससे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सोडियम सैलिसाइलेट है और इसका एसिडिफिकेशन करने पे सैलिसिलिक एसिड बन रहा है. इट गिव्स 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज सैलिसिलिक एसिड. एट हाई टेम्परेचर of 240 degree centigrade, however, isomerism of the orthoisomer takes place and it converts into para isomer. जब हम सोडियम सैलिसिलेट को 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो ये पैरा समअवयव में बदल जाता है. एसिडिफिकेशन पे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या पैरा पोजीशन पे हमें OH और COH ग्रुप मिलते हैं. इस तरह से उच्च ताप पर समावयवीकरण होकर पैरा समअवयव प्राप्त हो रहा है. इस अभिक्रिया की क्रियाविधि मैकेनिज्म, द CO2 फर्स्ट अटैचेस टू फिनॉक्साइड ऑक्सीजन टू फॉर्म O कार्बोक्सिलेट प्रोडक्ट. सबसे पहले CO2 की अभिक्रिया फिनॉक्साइड के ऑक्सीजन के साथ होती है और ये O कार्बोक्सिलेट प्रोडक्ट सोडियम फिनाइल कार्बोनेट देता है. जैसा कि रिएक्शन में देख रहे हैं, सोडियम फिनॉक्साइड लिया और CO2 से रिएक्शन कराई. जो फिनॉक्साइड का ऑक्सीजन है उसके साथ CO ग्रुप अटैच हो रहा है, तो इसमें C डबल बॉन्ड O में से एक O को पोलराइज करेंगे जहाँ C पॉजिटिव और O पे नेगेटिव होगा. O नेगेटिव के साथ Na जुड़ने से ये सोडियम सॉल्ट बन गया और C जो है वो फिनॉक्साइड के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है. तो इस तरह से सोडियम फिनाइल कार्बोनेट मिल गया. When this is heated under pressure, it rearranges to final C कार्बोक्सिलेट प्रोडक्ट. तो पहले तो हमने देखा कि कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन पे डेवलप हुआ, लेकिन ये रीअरेंज होके हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पे और अंडर प्रेशर रीअरेंज होके C कार्बोक्सिलेट प्रोडक्ट, जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है वो कार्बन पे जा रहा है. किस तरह से जा रहा है? सोडियम फिनाइल कार्बोनेट में बने हुए एरो को ध्यान से देखें. जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो O पे शिफ्ट हो रहे हैं और बेंजीन के रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पर आ रहे हैं. जब ऑक्सीजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन O पे शिफ्ट होंगे तो O पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव. तो एक तरह से कार्बोक्सिलेट पार्ट एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के रूप में बन गया और बेंजीन के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे जब नेगेटिव चार्ज बनाएंगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा. तो इस तरह से वो कार्बोक्सिलेट कार्बन बेंजीन के न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा. जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि C डबल बॉन्ड ONA इसने बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन के कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया और वहाँ पे एक H प्रेजेंट है. अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से बेंजीन की रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स देके एरोमेटिक नेचर को रेस्टोर कर देंगे. इस तरह से हमने देखा H+ के एलिमिनेट होने से वापस बेंजीन रिंग बन गई है और बेंजीन पर एक सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और एक तरफ COONA इस तरह से है. और इसका एसिडिफिकेशन करें तो OH डेवलप हो गया और ये COONA सोडियम सैलिसाइलेट. इस तरह से ये ऑर्थो पोजीशन वाला प्रोडक्ट हमें मिल रहा है. लेकिन यदि हम 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो यही ऑर्थो आइसोमर पैरा आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस तरह से देखा कि कोल्बे श्मिट रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड पर CO2 का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है जो कि पहले O कार्बोक्सिलेट बनाता है
और फिर उसके बाद O कार्बोक्सिलेट से C कार्बोक्सिलेट बनता है अंडर प्रेशर और हीटिंग से, और उसके बाद वापस से एरोमेटिक नेचर रिंग का रेस्टोर होगा और एसिडिफिकेशन करने से हमें सोडियम सैलिसाइलेट मिल जाएगा।